Hello students, today we will study class 6th Geography chapter 1 The Earth's Structure and Landforms. Our first topic is environment. The Earth is the only planet in the solar system that support life. This is because conditions suitable for life are found only on Earth. However, the conditions are not the same everywhere on Earth. It is hot at some places while at other it is cold. The landforms, soil and other conditions also differ from place to different organisms live and thrive in different places. This is because each organism is made in such a way that it can live under a particular set of conditions. The physical and biological condition in which an organism lives make up its environment. मीन्स अर्थ सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जो सिंगल ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ सपोर्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ जो है अर्थ पे कंडीशन सुटेबल है लाइफ के लिए. मीन्स अर्थ पे एयर एंड वाटर भी है. दैट्स वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ. एंड अर्थ की जो कंडीशन है वो सब जगह एक जैसी नहीं है. कुछ जगह बहुत गर्म भी है और कुछ बहुत ठंडी भी है. द लैंडफॉर्म एंड सॉइल एंड अदर कंडीशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और जो यहाँ की अर्थ पे लैंडफॉर्म है, सॉइल है, सीजन्स हैं, कंडीशंस हैं, ये प्लेस टू प्लेस डिफर भी हैं, चेंज भी हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड थ्राइव इन डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग तरह की ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और अलग अलग जगह पे ये थ्राइव भी होते हैं, मूव भी करते हैं. दिस इज़ बिकॉज ईच ऑर्गेनिज्म इज़ मेड इन सच अ वे दैट इट कैन लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन. और मूव करने का ये रीज़न है कि जो भी पर्टिकुलर सीज़न है उनका, जो उनकी एनवायरनमेंट को उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लायक है, सूट करता है, उस जगह पे ये उस कंडीशन में मूव करते हैं. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव मेक अप इट्स एनवायरनमेंट. मीन्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन बिलोंग्स टू soil, landforms, weather condition, etc. It belongs to environment where living organism or some organism lives. Means physical biological condition ऐसी environment की वो खास चीज़ें हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए सपोर्ट करती हैं. Those components of an organism's environment that are provided by nature from its natural environment. Those components of an organism's environment की वो सारी सभी चीज़ें जो नेचर से मिलती हैं, that are natural environment, that make up our natural environment. Our natural environment has two type of component. टू टाइप के नेचुरल एनवायरनमेंट में टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट. फिजिकल कंपोनेंट सच एज टेम्परेचर, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, लैंडफॉर्म एक्सेट्रा make up our physical environment, and plants and animals around us make up our biological environment or biological component. Not everything around us is nature's gift. Roads, bridge, building, electricity and so on are man's creation. Means एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, अभी जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें फिजिकल और बायोलॉजिकल मिलती हैं वो सारी चीज़ें नेचर की गिफ्ट नहीं हैं. इन सब के अलावा कुछ ह्यूमन मेड थिंग्स भी हैं जो हमने क्रिएट किया है बाय द हेल्प ऑफ नेचर. Road, bridge, building, etc., electricity, etc. They affect our life. We are also affected by the social, economic, political and other conditions in which we live. ये हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं और इसके साथ हमारे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वे को, लिविंग वे को भी इफ़ेक्ट करती हैं. All these conditions and man-made things are also a part of environment. ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बताया, ब्रिज को, बिल्डिंग को, इलेक्ट्रिसिटी को, ये सारी चीज़ें और ये सारी कंडीशंस
प्लस एंड मैनमेड थिंग्स, ये भी हमारे एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है. Next topic is changes in the environment. Any change in the environment affect an organism. मीन्स एनवायरनमेंट में कोई भी चीज चेंजेस होती हैं, लाइक अभी बरसात का मौसम है, बरसात अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उससे भी ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होते हैं. द एनवायरनमेंट टू इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट आर अ पार्ट ऑफ इट. और जैसे एनवायरनमेंट से हम ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट होते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं, वैसे ही हम ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करते हैं. यूजुअली नेचर वर्क्स इन सच अ वे दैट द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट हार्डली चेंजेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, respiration of living organisms, decay of organic matter, and burning of fuels use up oxygen and release carbon dioxide into the atmosphere. For an example, respiration जब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, या फिर ऑर्गेनिक मैटर को डिके जब होती है, सड़ती है, डिके मीन्स, एंड फ्यूल जब बर्न होता है, यूज अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये जलने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए या जो भी डिके मैटर है इसके लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं नेचर में. इन द सेम टाइम ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और उसी टाइम पे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस. दिस कीप द अमाउंट ऑफ दीज गैसेज इन देयर कॉन्स्टेंट. और इस वजह से ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, इस वजह से ये गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट रहती है. हाउएवर वी आर कटिंग डाउन ट्रीज इन लार्ज नंबर एंड एट द सेम टाइम बर्निंग मोर फ्यूल. और इसी तरीके से हम जितनी ही ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काट रहे हैं उतनी ज़्यादा में बर्निंग मोर फ्यूल्स को भी जला रहे हैं. दिस इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एयर. और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज़ कर रहा है और बैलेंस को गैस के बैलेंस को सेट करने में प्रॉब्लम आ रही है. दिस इज़ वन वे इन विच वी आर चेंजिंग आवर एनवायरनमेंट. और ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा चेंज कर रहे हैं. एंड दिस चेंज, एज वी विल सी इन अ लेटर चैप्टर, हैज़ हार्मफुल इफेक्ट. और इस चेंज का कितना हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, हम ह्यूमंस के ऊपर पड़ रहा है, ये हम आगे के चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज स्फीयर ऑफ द अर्थ. द लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ एंड द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ form a part of our natural environment. You know that the earth can be divided into 3 zones or spheres: the lithosphere, sphere of rocks; the hydrosphere, sphere of water; and the atmosphere, sphere of air. Life exists only on some part of these spheres. Land and water bodies of the earth and layer of air surrounding on the earth form a part of natural environment. मीन्स पानी और जो ज़मीन है, लैंड है, जो वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ और जो एयर हमारे अर्थ को सराउंड किया हुआ है, ये भी नेचुरल एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है. यू मे नो दैट अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स और स्फीयर. और आपको आगे बताते चले कि अर्थ जो है 3 स्फीयर्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज लिथोस्फीयर which is also known as sphere of rocks. Second is hydrosphere, which is known as sphere of water. And third is atmosphere, which is sphere of air. But life exist only some parts of these sphere. लेकिन life जो है इनमें से कुछ ही पार्ट में ही survive करती है. For example, organism can survive up to a certain height in the atmosphere and up to a certain depth. एग्जाम्पल के लिए बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, एग्जाम्पल के लिए लाइफ जो है वो एटमॉस्फेयर की कुछ हाइट तक और कुछ डेप्थ तक ही एग्जिस्ट करती है. द पार्ट ऑफ डिफरेंट स्फीयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर और द स्फीयर ऑफ लाइफ. मीन्स द पार्ट ऑफ डिफरेंट स्फीयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट
मीन्स स्फीयर का वो पार्ट जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज बायोस्फीयर, लाइफ ऑफ स्फीयर ऑफ लाइफ, जिसे स्फीयर ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द बायोस्फीयर इज द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। और इसके साथ ये भी कहा जा सकता है कि बायोस्फीयर ही वो ऐसा पार्ट है और अर्थ इन्वायरमेंट का जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। एनी चेंज इन द बायोस्फीयर अफेक्ट ऑल लिविंग बींग्स। और इस बायोस्फीयर में अगर कोई भी चेंज होता है तो वो लिविंग बींग्स को अफेक्ट करती है। देयर आर सम नेचुरल प्रोसेस that change in landform and thus the environment in which we live. To understand them, we first need to know about the structure of the earth. मीन्स कुछ ऐसे नेचुरल प्रोसेस हैं लैंडफॉर्म्स के जो जहाँ पे हम रहते भी हैं, और अगर इसे चेंज करते हैं तो हमारी लाइफ भी अफेक्ट होती है। इन स्ट्रक्चर्स को, अर्थ के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जानने के लिए हमें आगे अपने टॉपिक को पढ़ना है। सो वी कम टू द आवर प्रीवियस पेज, पेज नंबर 3. See the picture, figure 1.1, biosphere, the sphere of life. See, this is biosphere. This circle make up the biosphere. This is hydrosphere, sphere of water, lithosphere, sphere of rocks, atmosphere, sphere of air. And these three spheres make up a biosphere. यही तीन चीज़ें, ये तीनों स्फीयर मिला के बनती है हमारी बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सी द पिक्चर. दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, next with the topic structure of the earth. Thank you.